Hey coders, welcome back to my channel. So today we will be solving a question, Dota to CNET. So in this question, the lead code question number 649. In this question, what they have given is there are two parties, the Radiant and the Dire. Okay. The Dota to Senate consists of senators coming from two parties. Now the Senate wants to decide on change in the Dota 2 game. The voting for these change is a round based procedure. In each round, each senator can exercise one of the two rights. ठीक है, मतलब दो पार्टी से रेडिएंट एंड डायर एंड हर एक पार्टी में से एक एक सीनेटर राउंड बेस्ड है. ठीक है, सीनेट आएगा एंड वो जो हर एक सीनेटर है ये दोनों उनके उसके पास ये दोनों राइट्स है. तो आइदर वो ये वाला राइट मतलब दोनों ऐसा समझो कि दो दो चीजें वो परफॉर्म कर सकते हैं. आइदर ही कैन डू दिस और ही कैन डू दिस. ठीक है, तो पहला राइट क्या है कि बैन दी बैन वन सीनेटर्स राइट. अभी जो पोजीशन पे वो खड़ा है उसके राइट में जो सीनेटर है उसको वो बैन कर सकता है. ठीक है, उसके पास सारे राइट्स वो ले सकता है. और दूसरा क्या है, अगर सारे सीनेटर्स उनके ही बचे, एक पार्टी के बचे, तो वो लोग जीत जाएंगे. समझा? मैं एग्जांपल से बता देती हूँ. अब ये देखो आर डी डी है. ठीक है, जब आर आया और राउंड बेस्ड है, हर एक का इंडिविजुअल राउंड आएगा. पहले आर सीनेट का राउंड आया तो उसने क्या किया, उसके राइट में डायर था तो उसको बैन कर दिया. ठीक है, फर्स्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया. एंड जब वापस किसकी बारी आएगी, डी की बारी आएगी. जब डी की बारी आई उसने आर को बैन कर दिया. ठीक है, ऐसा चलता रहेगा वो, मतलब जब तक कोई एक जीतता नहीं है तब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा. And given a string senate representing each senator's party belonging, the character R and D represents the radiant party and the dire party. Then if there are n senators, the size of the given string will be n. The round based procedure starts from the first senator to the last senator in a given order. ठीक है, this procedure will last until the end of voting. मतलब जब तक कोई एक जीतेगा नहीं तब तक वो procedure चलता रहेगा. All senators who have lost their rights will be skipped during the procedure. अगर कोई हार गया, अभी जब R ने D का राइट सब छीन लिया तो वो उस प्रोसीजर से निकल जाएगा, मतलब वापस D की बारी नहीं आएगी, ये वाली डी की बारी आएगी. समझा? सपोज एवरी सीनेटर इज स्मार्ट इनफ एंड विल प्ले द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दिस ओन पार्टी. प्रेडिक्ट विच पार्टी विल फाइनली अनाउंस द विक्ट्री एंड चेंज डोटा टू गेम. द आउटपुट विल बी रेडिएंट या फिर डायर. समझा? क्वेश्चन समझा? तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं. आर डी एंड आर. ठीक है, अब जब आर आया, आर ने क्या किया, डी को बैन किया, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो डी का टर्न नहीं आएगा, डी इस क्यू से ही हट जाएगा. तो वापस किसकी टर्न आएगी, आर की टर्न आएगी. ठीक है, जब वापस आर की टर्न आई उसने ये वाले डी को, राइट वाले डी को बैन कर दिया, इसके पास से सारे राइट्स छीन लिया, तो डी की बारी वापस से नहीं आएगी. अब जब ये आर की बारी आई तो उसने देखा कि सिर्फ आर ही बचे. ठीक है, तो इस आर ने जो है विक्ट्री अनाउंस कर दी, इस आर ने जो है विक्ट्री अनाउंस कर दी. तो आंसर आउटपुट क्या आएगा इसका, रेडियंट. समझा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अगर अपन सोचे कि एक स्टैक मेंटेन करते हैं, जब आर आ रहा है तो आर को पुश कर दो एंड उसके साथ अगर डी आया तो आर को पॉप कर दो. बट ऐसा पॉसिबल होगा क्या, स्टार्टिंग में देयर में भी चांसेस कि डी से स्टार्ट हो ना, डी, ये भी एक एग्जांपल है, डी आर डी. अगर ऐसा होता तो ये डी ने इस आर से सारे राइट्स छीन लिए एंड ये डी ने देखा कि सिर्फ डी बचा है तो इसने विक्ट्री अनाउंस कर दी. समझा? तो ये वाला अप्रोच तो नहीं यूज होगा. अभी अगर मैंने क्यू का सोचा होता कि क्यू लेंगे, वैसे तो ये क्यू का क्वेश्चन है, सॉल्व तो वो क्यू से ही होगा, बट कैसे करना है वो प्रॉब्लम है. ठीक है, अभी जब मैं क्यू ले लेती, क्यू में क्या स्टोर कराएंगे, जो पहले आया, डी पहले आया तो मैंने, सॉरी, डी आया तो मैंने डी को क्यू में पुश कर दिया. अभी जब आर आया
आर आया तो मेरे को क्या करना है, जब डी के राइट को बैन करना था, ठीक है, कोई भी राइट में, जो राइट में है उसको बैन करना था, तो डी ने देखा कि मेरे बाजू में तो आर है, तो मैंने क्या सोचा कि मैं आर को पुश करती हूँ, करूंगी ही नहीं मेरे क्यू के अंदर, क्योंकि ये बैन हो गया है। आर के राइट में, सॉरी डी के राइट में आर है। वापस आई प्लस प्लस हुआ, डी की बारी आई, तो मैंने डी को क्यू में पुश कर दिया एंड वापस डी आया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इस केस में तो डायर आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो क्यू में प्रेजेंट है वो डी के ही है। अभी ये वाले क्वेश्चन में कैसे करना है, सिमिलरली मैंने सोचा कि मैं क्यू ले लेती हूँ। अब प्रॉब्लम वही है कि पुश किसको करना है, इसमें तो पहले आर आया एंड ये वाले क्वेश्चन में पहले डी आया, तो क्यू में किसको पुश करना है और किसका राइट चेक करना है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज, दो क्यू मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, दो क्यू मेंटेन करेंगे। दो क्यू मेंटेन किया, एक जो क्यू है ये रहेगा आर के लिए, रेडियंट के लिए, एंड ये क्यू जो है डायर के लिए रहेगा, ठीक है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो जिस पोजीशन पे अभी, टेक दिस एग्जांपल आर डी आर एल, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ आर डी डी, लेट्स सपोज, लेट्स चेंज द एग्जांपल डी एंड आर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अभी जब फर्स्ट टाइम आर आया तो इसने ये डी को बैन कर दिया, अब डी की बारी आई तो इसने ये आर को बैन कर दिया, वापस जब आर का बारी आया तो इसने डी को बैन कर दिया। तो अभी बचा क्या, कौन कौन बैन हुआ, ये डी बैन हुआ, क्या आर एंड ये डी। जब ये आर की बारी आई उसने देखा एक डी है, तो जब ये आर का टर्न, ये आर कुछ नहीं करेगा, ओके। जब ये आर का टर्न आया उसके राइट में डी था, इसको बैन कर दिया, और ये आर चेक करेगा कि पूरे क्यू में सिर्फ आर है, तो ये अनाउंस कर देगा कि रेडियंट जो है वो विनर है, समझा। अभी सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक तो दो क्यू मेंटेन करेंगे, ये सबसे बड़ा हिंट था इस क्वेश्चन का, कि रेडियंट कौन कौन से पोजीशन पे, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, रेडियंट यहाँ पे तो पता है कि आर ही रहेंगे सब, तो आर को पुश करना कुछ लॉजिक बनता है क्या, नहीं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू स्टोर देयर इंडेक्सेस, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5 इंडेक्सिंग कर रही हूँ, नथिंग एल्स, एंड 6, ठीक है। अभी जब आर आया, सॉरी ये वाले स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे, एंड जब आर आया व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आर वाले क्यू में दो क्यू लिया ना, एक आर का क्यू लेते हैं, एक डी का क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो आर वाले क्यू में वी आर गोइंग टू स्टोर इट्स इंडेक्स, कि 0th इंडेक्स पे आर है, ठीक है। जब डी आया तो उसका इंडेक्स, डी फर्स्ट इंडेक्स पे, सो अगेन डी आया तो यहाँ पे क्या होगा 2, जब आर आया तो उसका इंडेक्स इज 3, सिमिलरली सबका इंडेक्स इज 4 एंड आर इज एट पोजिशन 6 and D is at position 5, ठीक है। अब देखो, अब चेक क्या करना है, राइट वाला R जब आ रहा था, R के राइट में D, ठीक है, मतलब राइट में है, मतलब इसका इंडेक्स जो है एक प्लस रहेगा, समझ रहे हो बात को, 0 एंड 1। अभी कौन बड़ा है, 1 वाला बड़ा है, तो जो बैन होगा वो एक इंडेक्स ज्यादा, मतलब अपन ने क्या किया है, इंडेक्सिंग स्टोर किया है। अब 0 और 1 में 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, राइट। तो अब क्या होगा कि D बैन होना चाहिए, D बैन होना चाहिए। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये दोनों को पोल कर देंगे, ये दोनों को पोल कर देंगे, और D बैन होना चाहिए, इट मीन्स R की टर्न वापस आनी चाहिए, राइट। जब ये आर खत्म होने के बाद वापस ये आर आने के बाद ही इसने ये डी को बैन किया, राइट। तो मतलब ये आर की टर्न आनी चाहिए, एंड इट इज सर्कुलर, राइट। मतलब वो जब तक कोई एक जीतता नहीं है, मतलब एक की विक्ट्री जब तक नहीं आती है, वो प्रोसेस चलता रहेगा, इट इज सर्कुलर, राइट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी मेरा साइज क्या है, स्ट्रिंग का साइज इज 7, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
कि सेवेंथ इंडेक्स पे मतलब सेवेंथ टाइम वापस आर का टर्न आएगा। तो जो छोटा है, मतलब 0 और 1 में 1 बड़ा था तो 1 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। पोल तो दोनों को करना है, बट वापस पुश किसको करेंगे, जिसका वैल्यू छोटा है। ठीक है, तो इसको वापस अपन क्यू के पीछे इंसर्ट कर देंगे, इसका इंडेक्स इज 7। समझा? अभी अभी क्या होगा, सिमिलरली अभी पीक क्या हो जाएगा, रेडियंट का पीक ये है 2 एंड 3। अब देखो, अभी 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, इट मींस डी के बाद आर आया है। ठीक है, अभी दोनों को पोल करना है, बट किसके राइट्स छीने जाएंगे, जो बड़ा है, जिसकी इंडेक्सिंग बड़ी है। एंड अभी ये 2 है, तो 2 प्लस 1 सॉरी 7 प्लस 1, अभी ये दोनों को पोल तो करना है, बट जब इंसर्ट करोगे इंडेक्सिंग जो है वो 8 होगा। समझा? यहाँ तक क्लियर है? अब वापस 4 और 5 का कंपैरिजन। ठीक है, आर ने डी को एलिमिनेट किया एंड डी की टर्न आई, डी ने आर को एलिमिनेट कर दिया। ये समझा यहाँ तक? अभी 4 और 5 ये दोनों का कंपैरिजन। अभी ये दोनों के कंपैरिजन में क्या होगा, 4 एंड 5। अभी आर डी के राइट्स को छीनेगा, मतलब 5 क्यू से निकल जाएगा। निकालना 4 को भी है, बट इसके एंड में इंसर्ट कर देंगे 9। ठीक है, ये इंडेक्सिंग इंक्रीज होती रहेगी, 6 7 8 9। ठीक है, अब वापस क्या होगा, 6 एंड 8 का कंपैरिजन। अब 8 बड़ा है, 8 बड़ा है मीन्स 8 को तो एलिमिनेट होना है। बड़ा है मीन्स किसी के राइट में है, आर के राइट में डी है या डी के राइट में आर है। समझ रहे हो बात को, कि कोई तो है जो राइट में प्रेजेंट है। तो 8 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, बट ये 6 जो है इसका इंडेक्स लास्ट में 10 स्टोर हो जाएगा। अब देखना, कोई एक क्यू एम्प्टी हो जाएगी, मतलब डायर मेरे क्यू में बचे ही नहीं है, सारे के सारे पॉप हो गए। मतलब जो क्यू एम्प्टी हो रहा है, अगर क्यू एम्प्टी हो रहा है मतलब वो आंसर नहीं आएगा। अगर डी एम्प्टी हुआ इट मींस रेडियंट आंसर है, अगर रेडियंट एम्प्टी हुआ इट मींस डायर आंसर है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। लेट मी कोड दिस। सो पहले तो अपन को क्या चाहिए, 2 क्यूज चाहिए, राइट? क्यू इंटीजर वैल्यू स्टोर कराएंगे, रेडियंट क्यू चाहिए इज इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। मैंने बोला था लिंक लिस्ट लेते हैं क्योंकि क्यू जो है जावा में इंटरफेस है, तो तुम क्यू को नहीं ले सकते। ओके, अभी एक और क्यू चाहिए, किस लिए, डायर के लिए। और इंट एन सीनेट का लेंथ मेंटेन करने के लिए। ओके, स्ट्रिंग है तो ब्रेसेस। अभी क्या करना है, फॉर लूप लगाना है पूरा स्ट्रिंग तक, i लेस देन एन i प्लस प्लस। ठीक है, करना क्या है, चेक करना है इफ सीनेट डॉट कैर एट आई अगर इक्वल्स टू आर है, तो व्हाट वी हैव टू डू, रेडियंट के अंदर ऐड करना है ना, ऑफर जो भी आई का वैल्यू है वो, आई क्यों, इंडेक्स स्टोर करा रही है इसलिए। अगर वो आर नहीं है इट मीन्स वो डी है, तो डायर क्यू के अंदर स्टोर कराएंगे, डायर डॉट ऑफर आई। ठीक है, मतलब पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप मतलब यहां तक सारे वैल्यूज अपन ने ऐड कर दिए। मैं कंट्रोल सेट कर देती हूँ पूरा। ठीक है, मतलब ये सारे वैल्यूज स्टोर हो गए। अब क्या करना है, पीक दोनों का कंपैरिजन कब तक करते रहना है, जब तक कोई एक क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, कोई एक क्यू। इसलिए अपन वाइल लूप लगाएंगे, वाइल q1 डॉट इज एम्प्टी एंड। ठीक है, कोई एक भी अगर एम्प्टी हुआ तो मेरे को लूप में नहीं जाना, इसलिए एंड ऑपरेशन, q2 डॉट इज एम्प्टी। इफ क्या आएगा, ये दोनों का कंपैरिजन, रेडियंट डॉट पीक लेस
देन रेडियंट डॉट पीक इज लेस देन डायल डॉट पीक, ठीक है, रेडियंट डॉट पीक अगर लेस देन डायल डॉट पीक है तो पोल तो दोनों को ही करना है, राइट, पोल तो दोनों को ही करना है, तो मैं कोई भी बड़ा रहे कोई भी छोटा रहे पोल करना है, तो रेडियंट डॉट पोल, कंडीशन कुछ भी हो पोल दोनों ही केस में होंगे पोल, ठीक है। बट अगर 0 is less than 1 तो what we have to do, we have to add it at its index at the end of a queue, ठीक है, मतलब 7 को रेडियंट क्यू के एंड में ऐड करना है, और वी नो द लेंथ ऑफ द सीनेट, ठीक है, लेंथ ऑफ द सीनेट क्या है 7, तो ऐड क्या होगा 7 ऐड हो जाएगा इधर, ठीक है, एंड क्या करेंगे प्लस प्लस करेंगे, मतलब n प्लस प्लस, जब वापस अभी n का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझा, n 7 तो स्टोर हो गया बट n का वैल्यू चेंज होके 8 होगा, समझ रहे हो, जब नेक्स्ट चीज के मतलब जब 2 और 3 के लिए कंपेयर होगा तो 2 और 3 कैंसिल आउट हो गया, बट लेसर वैल्यू क्या है डायर है, तो डायर के एंड ऑफ द क्यू में क्या स्टोर होगा 8 ऐड हो जाएगा, समझे, तो व्हाट वी हैव टू डू, radiant dot offer, what we have to offer n, right, and n की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। सिमिलरली अगर डायर मेरा छोटा है, ठीक है, ये तो हो गया था रेडियंट का वैल्यू बड़ा था, बट जब अगर डायर छोटा है तो डायर के एंड ऑफ द क्यू में ऐड होना चाहिए, ठीक है, तो डायर डॉट ऑफर n की जो भी वैल्यू रहेगी वो एंड n का वैल्यू इंक्रीमेंट करना, ठीक है। अब लास्ट में जो क्यू एम्प्टी रहेगी, जिस भी क्यू का साइज अगर 0 है तो उसका अपोजिट वाला विनर रहेगा, समझा, इफ अगर रेडियंट डॉट साइज इक्वल्स टू 0 हो गया, इट मीन्स रिटर्न क्या करना है, अगर रेडियंट मेरा 0 हुआ इट मीन्स डायर विनर हो जाएगा, ठीक है, रेडियंट 0 हुआ तो डायर विनर हो जाएगा, तो रिटर्न डायर, एल्स रिटर्न रेडियंट, समझा, रन करते हैं, कंपाइल एरर, ओके एन नहीं टाइप कैर एट, हाँ यहाँ पर रेडियंट और माय बैड रेडियंट और डायर आएगा क्यू का नाम, ठीक है, रन हो गया, सबमिट करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, सो प्लीज गो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।